यह हस्की कुत्ता सचमुच बहुत जिद्दी है, लेकिन पानी के इकलौते स्रोत पर उसका एकाधिकार है। जब भी कोई दूसरा कुत्ता उसके पास आने की हिम्मत करता है, वह उसे बेरहमी से भगा देता है। दूसरे कुत्ते शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते और चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते हैं। लेकिन यह नया बड़ा कुत्ता अपवाद है। वह हस्की के सामने बर्फ पर जाता है और आसानी से उसमें एक छेद कर देता है। ये देखकर सारे कुत्ते दौड़ पड़ते हैं। पक निडर होकर उदारतापूर्वक पानी साझा करता है। ये सब देखकर हस्की न केवल अपने कार्यों पर पछतावा नहीं करता, बल्कि और भी ज्यादा बेशर्म हो जाता है। उसे लगता था कि जब तक वह झुंड के आगे तेजी से दौड़ता रहेगा, उसका मालिक हमेशा उसे लाड प्यार करता रहेगा। उसे यह नहीं पता था कि एक अग्रणी कुत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक स्टार बनना होता है। एक दिन उसकी मालकिन आगे आगे निगरानी कर रही थी कि अचानक बर्फ टूट गई और वह सीधे बर्फीली झील में गिर गया। ब्लैकी दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक महिला का संतुलन बिगड़ चुका था और वह झील में और गहरे बहती जा रही थी। इस नाजुक क्षण में पक बिजली की तरह बिना किसी झिझक के उस आदमी के ऊपर से छलांग लगाकर झील में कूद गया। धुंधली रोशनी में पक ने अपनी मालकिन को अपनी पीठ पर उठाया और फिर बार बार अपने शरीर को बर्फ से टकराया। अंततः उस महिला को उसने बचा लिया, लेकिन बक पहले ही एक भयानक कष्ट से गुजर चुका था। थका हुआ होने के बावजूद उसे पास ही अपने मालिक के प्रति स्नेह दिखाते हुए देखा गया। जल्द ही बक की सहन शक्ति खत्म हो गई और वह अंधेरे में बह गया। ब्लैकी बर्फ पर बेचैन था, लगातार बक का नाम पुकार रहा था। पुकार सुनकर उसने जल्दी से एक जगह ढूंढी और अपना खंजर निकालकर बर्फ के स्रोत को बार बार काटने की कोशिश की, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी और कुछ ही वार में खंजर टूट गया। ब्लैकी दर्द से कराहते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। पूरी तरह से टूट चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कुत्ता, जो उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, फिर किसी के द्वारा दिए गए औजार को देखकर उस अश्वेत व्यक्ति ने बिना सोचे समझे उसे छीन लिया और फिर से बर्फ पर छेनी चलाने लगा। लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। वह मुड़ा और देखा कि औजार देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय भक्त था। पक और उसके मालिक के बीच स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर उसके बगल में बैठा हस्की कुत्ता इतना क्रोधित हुआ कि उसके कान टेढ़े हो गए। यहां तक कि वह महिला भी, जो पहले बक को नापसंद करती थी, उस पर भरोसा करने लगी और उसे एक अतिरिक्त चिकन लेग भी दे दिया। लेकिन हस्की कुत्ते ने यह सब देख लिया था। ये जानते हुए कि अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है, बक ने उसी रात एक खरगोश को जन्म दिया। 2 कदम चलने से पहले ही हस्की ने उसे काटकर मार डाला। फिर उसने बक को चुनौती भरी निगाहों से देखा। उसे अपने चेहरे पर छिपी क्रूरता और आने वाले भयानक अंजाम का अंदाजा नहीं था। फिर वह धीरे धीरे बक की ओर बढ़ा। शहर में पला बड़ा बक ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और इतना डरा हुआ था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लेकिन 2 बाघ एक पहाड़ पर नहीं रह सकते और हस्की ने उस पर झपट्टा मारा। बक आकार में उससे 2 गुना था, लेकिन बचपन से ही विला में लाड़ प्यार से पला बड़ा था और महत्वाकांक्षा खो चुका था। उसे झट से जमीन पर पटक दिया गया और वह उठ भी नहीं पाया। फिर हस्की ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। उसने बेहोश पड़े बक की ओर उपहास भरे इशारे भी किए। फिर वह समूह की ओर बढ़ा, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुत्ते हस्की के पास लौटने के बजाय वहां से चले जाना ही बेहतर समझते थे। वे बक पर भौंकते रहे, उम्मीद करते हुए कि वह खुद को संभाल लेगा। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल बक सचमुच खड़ा हो गया और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। उसकी अंदरूनी महत्वाकांक्षा पूरी तरह से जागृत हो गई थी और उसके खूंखार रूप ने हस्की को भयभीत कर दिया। लेकिन कुत्तों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने दांत पींचे और आगे बढ़ गया। बक अब डरा हुआ नहीं था। उसने खुद को संभाला और अपने मौके का इंतजार करने लगा। बक ने हस्की की गर्दन पर तिरछा काट लिया। फिर जैसे कोई बच्चा किसी के पीछे पीछे चलता है, बक ने हस्की को हवा में ऊंचा उठा लिया। अंत में बक ने हस्की पर पैर पटक दिया। क्या हार माननी है या नहीं? अपने आसपास के कुत्तों को खुशी से झूमते हुए देखकर हस्की समझ गया कि वह हार चुका है।
और इसलिए कुत्तों की चौकस निगाहों के सामने वह खड़ा हुआ और उदास होकर चला गया, केवल एक अकेली परछाई छोड़कर। अगले दिन क्योंकि समूह में कोई नेतृत्व करने वाला कुत्ता नहीं था, पक ने स्वाभाविक रूप से नेतृत्व संभाला, लेकिन मालिक को लगा कि उसमें अनुभव की कमी है। उफ! लेकिन अंत में वे उसे खींचकर समूह के पीछे ले जाने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने एक अनुभवी बूढ़े कुत्ते को आगे चलने के लिए चुना। हालांकि बक के गुस्से वाले चेहरे को देखकर बूढ़े कुत्ते ने आगे चलने की हिम्मत ही नहीं की। उसने हेलमेट पहनने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार किसी को नाराज न करने के लिए वह बर्फ पर शरारत करने लगा। ब्लैकी के पास समझौता करने और बक को आगे चलने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपना सामान व्यवस्थित करते हुए ब्लैकी ने शिकायत की कि उन्हें कम से कम 2 दिन की देरी हो जाएगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि पॉ पेट्रोल पूरी तरह से बदल चुका था। 10 सेकंड का खूबसूरत सफर, 10 सेकंड का खूबसूरत सफर, सुंदर, और उसने उन्हें खरीद लिया। इस नए मालिक ने पॉ पेट्रोल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उसने स्लेज कुत्तों को सिर्फ सोना छानने के लिए खरीदा था। भीषण ठंड में स्लेज सड़क पर जम गई और सामान से लदी होने के बावजूद पॉ पेट्रोल उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। हालांकि उस आदमी को लगा कि कुत्ते बस काम चोरी कर रहे हैं और उसने उन्हें सजा देने के लिए एक छड़ी उठा ली। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया और उस आदमी को रोक दिया। पक ने पहले उसकी मदद की थी और बूढ़ा आदमी कुत्तों को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने उनके लिए स्लेज का दरवाजा खोला और पॉ पेट्रोल के साथ चल पड़ा। आधे रास्ते में ही जमी हुई बर्फ के कारण उनका चलना नामुमकिन हो गया और यह चढ़ाई वाला रास्ता था। एक बूढ़े कुत्ते का संतुलन बिगड़ गया और पूरी स्लेज नीचे गिर गई। सौभाग्य से पक समय पर रुक गया और उन्हें एक गंभीर दुर्घटना से बचा लिया, लेकिन इससे वह आदमी बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने एक लंबा चाबुक उठाया और कुत्तों पर बरसाया। पक अपने साथियों को तकलीफ में नहीं देख सका, इसलिए वह केवल उनकी कठिन यात्रा में उनका नेतृत्व कर सका। बूढ़ा आदमी घर पर पिघलती बर्फ को देख रहा था और बक के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। इस बीच पॉ पेट्रोल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार खड़ी ढलान पर चढ़ाई कर ली। अपने सामने जमी हुई नदी को देखकर पक को अपनी मालकिन के बर्फीले पानी में गिरने का दृश्य याद आ गया। वो जानता था कि अगर स्लेज टीम ऊपर गई तो उन्हें तीरों और कांटों के तूफान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस आदमी के आदेश की परवाह किए बिना पक ने आगे जाने से इनकार कर दिया। ये देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और उस आज्ञा न मानने वाले कुत्ते को मारने का इरादा किया। सौभाग्य से बूढ़ा आदमी समय पर पहुंच गया और बक को बचा लिया। हालांकि बाकी कुत्ते इतने भाग्यशाली नहीं थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश की, वे जाने पर अड़े रहे। उन्होंने अनिच्छा से बक को देखा और उसकी देखभाल के लिए उसे घर ले गए। जब बक जागा और पिघलती नदी को देखा तो उसे तुरंत अपने साथियों की याद आई और वह बहुत चिंतित हो गया, ये सोचकर कि वे कैसे होंगे। हालांकि बाद में उसे ताऊ झिंके से पता चला। पॉ पेट्रोल सफलतापूर्वक भाग निकले। वह बूढ़े आदमी के पास गया और गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराने लगा। सौभाग्य से पक समय पर आकर उसे बचा लिया। घर लौटकर पक दिल खोलकर हंसा और अपने दोस्तों को पुकारा। हालांकि वह शायद उन्हें फिर कभी न देख पाए, लेकिन यह जानकर कि वे सब सुरक्षित हैं, उसे सुकून मिला। लेकिन बूढ़े आदमी की एक छिपी हुई कहानी थी। उसका बेटा भी टॉगलर था और इसी वजह से उसकी जान भी चली गई थी। उसके बाद से उसका जीवन दिशाहीन हो गया और वह दिन भर शराब पीता रहा। उस उदास बूढ़े आदमी को देखकर पक अपने ही विचारों में डूबा हुआ जानबूझकर बूढ़े आदमी का गिलास गिरा दिया। फिर उसने बोतल उठाई और दरवाजे की ओर चल दिया। बूढ़े आदमी ने उसे कितना भी पुकारा, कोई फायदा नहीं हुआ। वह दृढ़ निश्चय के साथ बाहर गया और बोतल को बर्फ में दबा दिया। बूढ़े आदमी को लगा कि बक चाहता है कि वह उसे ठंडा पी ले, लेकिन इसके बजाय बक उस पर बैठ गया और टस से मस नहीं हुआ। लाचार होकर बूढ़े आदमी के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था।
वह उसके साथ बैठकर तारे देखने लगा और अपने अनुभव बताने लगा। ये बूढ़े आदमी और स्टारबक्स की कहानी है। अगले दिन उसे सब कुछ समझ आ गया और उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल गया। 10वें जिले में स्थित अपने बेटे के अस्पताल जाना और गोल्डन नदी को खोजना। तो वह आदमी और उसका कुत्ता चल पड़े। वे मछलियों के झुंडों के बीच से गुजरते हुए भूख लगने पर उन्हें पकड़ते और खाते रहे।